दोस्तों स्वागत है साइबर लॉ बाय एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र अली में इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों काफी दिनों के बाद मैं आपसे ये वार्तालाप कर रहा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा कि इसी सत्र में पार्लियामेंट के सत्र में भारतीय संसद ने जो हमारा वैयक्तिक डेटा सुरक्षा का अधिकार था, इसके तहत जो बिल आया हुआ था, जो एक एक्ट में पारित होने वाला था, उस विधेयक को वापस ले लिया है। दोस्तों क्या हमें इतनी जरूरी है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए इस कदर बात करने की? क्या हम समझते हैं हमारा डेटा कितना जरूरी है? माय डेटा माय राइट, यह आंदोलन क्या है? दोस्तों हमें हमारा डेटा या हमारी वैयक्तिक जानकारी जो हम काफी सारे पोर्टल्स पे, काफी सारे ऑनलाइन साइट्स पे दे रहे हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत में जानकारी ही नहीं है कि हमारा डेटा किस कदर तोड़ मरोड़ कर उसकी क्या स्थिति की जा रही है। चलो दोस्तों, एक रिसेंट इशू हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आपके डेटा या आप जो जानकारी, डेटा यानी इसका मतलब है आप जो भी जानकारी इन ऑनलाइन माध्यम पे देते हो उसे संक्षिप्त में डेटा कहा जाता है। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि एक हमारे भारत की जो रेलवे सिस्टम है, रेलवे यंत्रणा है, उसमें टिकट का आरक्षण करने के लिए जो प्रणाली है आईआरसीटीसी, जो संस्था ये कार्य करती है, वो संस्था ने एक टेंडर जारी किया जिसमें टेंडर में ये शर्तें रखी हुई थी कि हमारे पास यानी आईआरसीटीसी के पास में जो डेटा उपलब्ध है उस डेटा से वो यह चाहते हैं कि उन्हें क्या फायदा हो सकता है। इसका मतलब है उनके पास जो डेटा अभी मौजूद है उस डेटा के इस्तेमाल करके उन्हें क्या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों दिखने के लिए तो एक टेंडर है कि भाई मेरे पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं जिसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे इस्तेमाल करना है, बट आप मुझे बता सकते हैं तो आप बताइए ताकि उसमें से मैं पैसा कैसा बना सकूं ये भी मुझे पता चले। दोस्तों क्या हमारा डेटा इतना सस्ता है? क्या हमारा डेटा इतना कीमतहीन है, मूल्यहीन है कि आईआरसीटीसी को ये पता नहीं है कि मेरे पास यानी मैंने जो आईआरसीटीसी को डेटा दिया हुआ है, जो जानकारी दी हुई है, उसका इस्तेमाल कैसा किया जा सकता है? दोस्तों ये जो मोनेटाइजेशन या इससे मिलने वाले मुनाफा या जो भी फाइनेंशियल प्रॉफिट है, इसमें आईआरसीटीसी ने जो कीमत आकी थी वो करीब 1000 करोड़ रुपया थी। आज जो भी यात्री भारतीय रेल से प्रवास करते हैं वो ज्यादातर आईआरसीटीसी के वेबसाइट का इस्तेमाल करके हमारे टिकट का आरक्षण करते हैं। उस टिकट के आरक्षण करते समय हम लोग काफी हमारी जानकारी देते हैं, जैसा नाम हो गया, पता हो गया, हमारी आधार या कोई आइडेंटिटी हो गई, फिर हम लोग उससे पेमेंट करते हैं, उसके क्रेडेंशियल्स देते हैं। तो ये पूरे डेटा का इस्तेमाल करके आईआरसीटीसी चाहती है कि इसमें से हम लोग कोई पैसा जुटाए। ये तो एक भारतीय कंपनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 43A के तहत वो ऐसा कर भी नहीं सकती, क्योंकि 43A स्पेसिफिकली कहता है कि वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट, जहाँ पे कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास इस कदर लोगों ने डेटा दिया हुआ है या वो जो इस तरह डेटा ओन करती है, पजेस करती है, हैंडल करती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है, तो वो डेटा की सुरक्षा करे और वो डेटा को लीक होने से या उस डेटा के इस तरीके के प्रोसेसिंग से किसी को नुकसान होने से बचाए। यदि ऐसे हालात में किसी को फायदा होता है या किसी को नुकसान होता है तो जिसे नुकसान पहुंचता है वो इस कंपनी के तहत विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तो दोस्तों देखिए,
हमने आज के ये छोटी सी वार्ता का प्रारंभ किया कि हमारे डेटा की कीमत क्या है, क्या हम हमारे डेटा के हमारे पास अधिकार क्या है जानते हैं। अब मैं यदि कोई मेरे भारतीय कंपनी को एक डेटा दे रहा हूँ, उसका वो यदि इस तरह मोनेटाइजेशन कर रही है, व्यापारीकरण कर रही है, क्या ये उचित है? इसीलिए हम साइबर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये चाहते हैं कि मेरा डेटा यह मेरा वैयक्तिक अधिकार है। माय डेटा इज माय राइट। इस डेटा का इस्तेमाल किस कदर करना चाहिए, क्या मेरी इजाजत लेना चाहिए, क्या मैं इस डेटा को रिमूव कर सकता हूँ, अमेंड कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, ये सब जानने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और इस कदर डिस्कशन चालू रखना पड़ेगा, तभी हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि आईआरसीटीसी ने ये टेंडर का जो आगे बढ़ाने का फैसला किया था उसे शायद रोक दिया है, ऐसा किया है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आईआरसीटीसी को कि उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया हुआ है, क्योंकि वैसा भी वो कानून की परीक्षा पे खरा नहीं उतर सकता था। जरूर ये टेंडर हमारे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता था और बहुत बड़ा आईआरसीटीसी को सदमा पहुंच सकता था। तो अच्छा है वो जल्दी समझ गए। जैसा कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, वैसा ही हम लोग हमारे डेटा के बारे में जितने जल्द जानकारी लें ताकि हमें आगे पछताना ना पड़े। दोस्तों, ऐसे ही साइबर क्षेत्र में होने वाले विविध गतिविधियों के बारे में अपडेटेड रहने के लिए साइबर लॉ बाय एडवोकेट डॉक्टर महेंद्र लिमय इस यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके जो भी विचार हैं इस चैनल इस सेशन के बारे में या जो भी हमारे आगे के सेशन होते रहेंगे उसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्रिया।